हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा मैंने रीवैल्यूएशन से सारे क्वेश्चन करा दिए थे, बस एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। और वो क्वेश्चन भी इसलिए होमवर्क दिया था बेटा क्योंकि ये थोड़ा सा 11 से रिलेटेड है। होप कर रहा हूँ सबने किया है और सही किया है। जिससे नहीं हो पाया बेटा वो मेरे साथ साथ बहुत आराम से समझने की कोशिश कर रहा है। और आज से बेटा हम बड़े लेंदी क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ साथ हैं और मैं चर्चा करने जा रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 51 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है? कहता है अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। बेटा अशोक और भास्कर दो ओल्ड पार्टनर हैं बेटा किसी फर्म के, और उनका ओल्ड PSR है 3:2। दे एडमिटेड चमन एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक नया पार्टनर चमन को उन्होंने एडमिट किया बेटा 1/4 शेयर के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ चमन सन्ट्री डेटर इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट एग्जिस्ट एज 76,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा जिस टाइम चमन आया है बिजनेस में उस टाइम डेटर और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट आपको दिए गए हैं 76,000 और 8,000। कहता है 6,000 ऑफ द डेटर प्रूव्ड बैड, अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ट्री डेटर फॉर डाउटफुल डेट, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन बहुत आराम से रीड किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक है। अब देखते हैं बेटा आप कितना समझ पाए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये जो बताने की कोशिश कर रहा है वो क्या कर रहा है। बेटा देखो, मुझे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मुझे पता है बेटा डेटर्स मेरे पास 76,000 के हैं। और मेरे प्यारे बच्चों प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा मेरे पास 8,000 के हैं। ठीक है जी बाबू, ये प्रोविजन क्यों बनाया है मैंने? ये प्रोविजन मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है ये 76,000 पूरे पैसे नहीं आने वाले डेटर से। कुछ भी हो जाए बेटा ये डेटर सारे पैसे नहीं देंगे। मैंने उधारी बांट रखी है बेटा 76,000 के 10-15 लोगों को। मुझे उम्मीद है सारे पैसे रियलाइज नहीं होंगे, तो मैंने एक प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है बेटा 8,000। प्रोविजन हमेशा क्रिएट किया जाता है फॉर द नॉन लाइबिलिटी। और मेरे प्यारे बच्चों ये मेरी एक नॉन लाइबिलिटी है कि बेटा कहीं ना कहीं ये पैसे पूरे नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो मैंने इसके लिए एक अमाउंट को सेट असाइड किया हुआ है। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, अब बोलता है 6,000 के बैड डेट हो गए। बेटा उसने क्लियर कट बोला है क्वेश्चन में 6,000 के बैड डेट हो गए। बेटा बैड डेट हो गए मतलब बाबू यहां तो कंफर्म था नहीं कि बेटा पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, और अब तो ये कंफर्म हो गया 6,000 रुपए एक डेटर से मैंने लेने थे, उसने श्योरिटी दे दी कि मेरी तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं कंगाल हो गया हूं, मैं दिवालिया हो गया हूं, कुछ नहीं दूंगा आपको। बेटा अच्छा तो फिर क्या मैं झूठी तसल्ली देता रहूं अपने आप को कि मैंने 76,000 रुपीज लेने हैं? बेटा झूठी तसल्ली किस बात की लेनी? अब जब 6,000 का पता लग ही गया है बेटा कि ये मिलने ही नहीं, तो बेटा 6,000 रुपये तो डेटर से सबसे पहले कम करो। तो प्यारे बच्चों मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है, मैं जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेरे साथ साथ ये नई चीज सीख रहे हैं। बेटा ये बात वैसे 11th में सिखाई जाती है, बहुत ईजी है, आराम से सुनना। लो बच्चों, मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया। बात सुनो बेटा, मुझे पता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ चमन डेटर है 76,000 के और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 8,000 के। बाबू प्रोविजन बनाने का मतलब है बेटा कि अभी मुझे डाउट है कि बेटा पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, और मैंने 8,000 रुपये निकाल कर अलग रखे हुए हैं बेटा। मैंने अलग निकाल कर रखे हुए हैं 8,000 रुपये कि अगर नहीं आए तो मैं यहां से सेट ऑफ कर लूंगा। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या? क्वेश्चन बोलता है 6,000 रुपए के डेटर बिल्कुल बैड हो गए।
एक डेटर जिससे आपने 6,000 रुपए लेने थे बेटा, वो कंगाल हो गया, उसने मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा बेटा। तो बाबू आपको अपने आप को तसल्ली देने की जरूरत नहीं है कि आपने लोगों से 76,000 लेने हैं। अब बेटा जब श्योरिटी मिल ही चुकी है कि बेटा ये 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो डेटर को कम कर दो बेटा 6,000 रुपए से, क्योंकि बेटा अब तो मार्केट से आपने 70,000 रुपए लेने हैं, 6,000 तो आपके बिल्कुल खत्म हो गए बेटा। डेटर ने मना ही कर दिया, एक मैं पैसे दूंगा नहीं बेटा। तो बाबू ये नहीं है कि आखिरी तक रिकॉर्ड करते जा रहे हो 76,000 बेटा। हम ऐसी कोई भी ओवर एस्टिमेशन नहीं करते अकाउंट्स में। अकाउंट में एक आपने शायद 11th क्लास में प्रिंसिपल पढ़ा हो, कंजर्वेटिज्म। बेटा आपको कंजर्व होकर चलना है, हर वो लॉसेस जो हो सकता है उसे दिखाओ, चाहे इनकम हो सकती है उसको शो मत करो। मेरे प्यारे बच्चों यहां तो श्योरिटी हो गई कि 6,000 नहीं मिलने वाले, तो बेटा डेटर को कम कर दो। मेरे प्यारे बच्चों डेटर एक एसेट होता है, मुझे कम करना है प्यारे बच्चों, तो मैंने लिख दिया टू साइड, मैंने लिख दिया टू डेटर्स अकाउंट। डेबिट किसको करूं बेटा? बैड डेट अकाउंट को। सारे खर्चे डेबिट होते हैं, याद करो बेटा। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। बेटा अगर कोई भी खर्चा है हमेशा डेबिट होता है अकाउंट्स में। बैड डेट इज अ एक्सपेंस फॉर बिजनेस, तो बेटा मैंने बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। बेटा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, 6,000 रुपए का खर्चा हो गया बेटा, डेटर से पैसे नहीं आएंगे, मैं एसेट को कम कर रहा हूं। बीइंग डेटर्स बिकेम बैड, डेटर्स बिकेम बैड, बेटा डेटर बैड हो गए हैं बेटा, पैसे नहीं दे रहे हमारे 6,000 रुपए। लो प्यारे बच्चों, क्या मैंने पहली ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर दिया? कर दिया। बेटा आगे बढ़ो, अब क्या करूं? बेटा कोई भी खर्चा होता है या तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है या P&L अकाउंट में जाता है। बाबू बैड डेट P&L अकाउंट में जाता है तो आप इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। नॉर्मल केस में एंट्री क्या होती है? नॉर्मल केस में, मैं गलत एंट्री कर रहा हूं, नोट मत करना बेटा। नॉर्मल केस में इसकी एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। नॉर्मल केस में इसकी एंट्री ये होती है बेटा कि P&L अकाउंट डेबिट हो जाता टू बैड डेट, और ये बेटा यहां से उठ के लेजर में चला जाता। P&L अकाउंट जब भी बनाते तो टू साइड लिखा जाता टू बैड डेट 6,000 रुपए। नॉर्मल केस में यही होता है बेटा। और जब आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते तो क्या करते हैं बेटा? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में लिखते ना बेटा टू बैड डेट 6,000 रुपए। बेटा बिल्कुल आप भी यही करते, लेकिन प्यारे बच्चों ये नॉर्मल केस नहीं है, ये एबनॉर्मल केस है। बाबू नॉर्मल क्यों नहीं है ये? क्योंकि बेटा यहाँ आपके पास प्रोविजन पहले से ही पड़ा था जो आपने बैड डेट के लिए ही बनाया था। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास प्रोविजन पहले ही पड़ा है, मैंने 8,000 रुपए पिछले साल ही अलग निकाल के रख दिए थे कि अगर डेटर में से किसी इंसान ने पैसा नहीं दिया तो मैं यहां से सेट ऑफ करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज सेट ऑफ करने का टाइम आ गया। डेटर में से 6,000 रुपए नहीं दिए और आपने 8,000 रुपए अलग किस लिए निकाल के रखे हुए हैं? इसी दिन के लिए तो निकाल के रखे हुए हैं। अगर आप भाई आप 6,000 रुपए P&L अकाउंट से बेटा P&L अकाउंट में डेबिट कर दोगे बैड डेट के नाम के, तो बेटा फिर प्रोविजन बनाया ही क्यों था? फिर प्रोविजन की जरूरत ही क्यों थी बेटा? अगर हर चीज P&L अकाउंट में ही पहुंचानी थी तो बेटा पिछले साल आपने प्रॉफिट में से 8,000 रुपए अलग इसीलिए निकाल के रखे थे कि आगे आने वाले सालों में अगर कोई पैसा नहीं मिलता तो मैं इससे सेट ऑफ करूंगा। तो बेटा अब सेट ऑफ करो। देखो प्रोविजन हमेशा एक लायबिलिटी होती है, और जब प्रोविजन से सेट ऑफ होने लगेगी कोई चीज तो बेटा ये प्रोविजन कम हो जाएंगे बेटा, यानी कि डेबिट हो जाएंगे। लो प्यारे बच्चों, तो यानी कि यहां डेबिट क्या होगा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट होगा बेटा, बिल्कुल सही। बाबू क्रेडिट क्या होगा? बैड डेट बुक से खत्म कर रहे हो आप, वैसे P&L अकाउंट में खत्म करते हो बेटा, लेकिन यहां पर क्योंकि प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रोविजन से खत्म करोगे। बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ, बेटा बैड डेट को बुक से आपने खत्म कर दिया, प्रोविजन से सेट ऑफ कर दिया बेटा। अमाउंटेड टू ₹6,000, अमाउंटेड टू ₹6,000। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं अभी तक इन दो जर्नल एंट्री का इंपैक्ट देखूं तो क्या हुआ? बैड डेट तो बुक से खत्म हो गए, जितने डेबिट थे उतने क्रेडिट हो गए। हुआ क्या बेटा? डेटर भी 6,000 से कम हो गया और प्रोविजन भी 6,000 से कम हो गया, यानी कि बेटा सही मायने में मेरे डेटर बचे कितने? 70,000 रुपए के, और प्रोविजन बेटा 2,000 रुपए का बचा। यही तो हुआ बेटा। इन दो जर्नल एंट्री का इंपैक्ट देखो क्या हुआ।
बैड डेट जितने डेबिट थे उतने ही क्रेडिट थे बेटा, ये तो खत्म हो गई बुक से। प्रोविजन 6000 से कम हो गया और डेटर भी 6000 से कम हो गए। डेटर एसेट है, देखो क्रेडिट में लिखा है कम होगा। प्रोविजन लाइबिलिटी है, डेबिट में लिखा है बेटा ये भी कम होगा। तो डेटर बचे बेटा 70,000 के, प्रोविजन बचा बेटा 2000 का। और क्वेश्चन ने आपको क्या कहा सुनो, क्वेश्चन कहता है डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है, यानी कि बेटा आप डेटर बच्चे 70,000 के, कहते हैं इसका 5% प्रोविजन बना दो। मेरे प्यारे बच्चों 5% प्रोविजन बनाना है 70,000 का, यानी कि 3500 तक प्रोविजन को पहुंचाना है। और प्रोविजन बुक्स में पड़ा कितना है बेटा 2000 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 1500 रुपये का नया प्रोविजन बनाना है। बाबू इसने बोला 70,000 का 5% प्रोविजन बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों प्रोविजन यानी कि 3500 रुपये का बनाना है। बाबू 2000 का पहले भी तो पड़ा है, यानी कि 1500 का नया प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, बनाने के लिए क्रेडिट कर दो बेटा। डेबिट किसको करूंगा, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को डेबिट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लो बेटा मैंने 1500 रुपये का नया प्रोविजन बना दिया, यानी कि बेटा टोटल अब 3500 का ही प्रोविजन हो गया। बीइंग लायबिलिटी रीवैल्यूड। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 51 खत्म। बेटा ऑल्दो ये 11th की चर्चा है, ये सारी बात, ये वाली बात 11th में की जाती है। ये एक रीवैल्यूएशन वाली बात आपने लास्ट क्लास में मुझसे सीखी थी, उसका जान के इन्होंने यूज करा दिया बेटा इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं बेटा आपने किया होगा और बिल्कुल ठीक किया होगा। बाबू अब मैं स्टार्ट हो रहा हूं नए टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ। लो प्यारे बच्चों, बाबू कुछ चीजों को बहुत आराम से समझने की अब जरूरत है। लो बेटा हमने नए क्वेश्चन करने हैं, पहले बेटा उनका बेस बना दूं। आप मेरे साथ साथ रहेंगे बेटा, अब आपने आगे नहीं चलना मुझसे। लो बेटा अब 2 से 3 दिन आप मेरे साथ साथ चलेंगे, मैं होमवर्क बिल्कुल मिनिमाइज कर दूंगा बेटा, या तो दूंगा ही नहीं, दूंगा तो एक आध क्वेश्चन दे दूंगा बेटा अगले 2-3 दिन के लिए, ठीक है ना बेटा। उसके बाद होमवर्क मिलना शुरू होगा जब आप इन चीज़ों के साथ बेटा बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे। बेटा एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे थे, आज तक हमने जितनी बातें पढ़ी है ना बेटा, अब सब एक ही क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया। बाबू यकीन मानना ये क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर का आता है और एक स्टूडेंट बेटा इसको करने में आधा घंटा लगाता है। बाबू मुझे आपको ऐसी टेक्निक सिखानी है कि आधा घंटा तो बहुत बड़ी बात है, आधे घंटे में से हम 3 क्वेश्चन करके आएंगे। ऑब्वियसली बेटा जब मैं शुरू में सिखाऊंगा तो मैं टाइम लूंगा सिखाने के लिए, अगर मुझे करना होगा बेटा तो 5 मिनट में क्वेश्चन होगा। लेकिन आपकी स्पीड मुझे इतनी बनानी है बेटा, जब आपको ये क्वेश्चन करना होगा आज से 5-7 क्लास के बाद, तो आप पूरे 10 मिनट में ऐसा एक क्वेश्चन कर दोगे जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन एक टीचर दे दे बेटा। मुझे ऐसा आपको करना है बेटा। इसके लिए बेटा किसी भी टीचर, किसी और टीचर को फॉलो मत करना, पहले मेरी बात सुन लेना, जैसा मैं चाहता हूं बिल्कुल वैसा चलो। बेटा अभी क्या कर रहा हूं मैं, पहले एक बार हल्का सा रिवीजन करा रहा हूं, आपको बता रहा हूं आपने पढ़ा क्या क्या है और मुझे क्या क्या चाहिए बेटा आपसे। प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझना। देखो सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों जो हमने पढ़ी है बेटा अब तक, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने बेटा न्यू पीएसआर की चर्चा की थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और आपको मैंने बताया था बेटा मुझे कहीं भी पूरे एडमिशन चैप्टर में न्यू पीएसआर की जरूरत पड़ती नहीं है बेटा, मुझे न्यू पीएसआर की जरूरत सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए पड़ती है, अदरवाइज मुझे न्यू पीएसआर का कुछ भी नहीं करना होता बेटा। सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैं इसलिए निकालता हूं ताकि मैं गुडविल बांट पाऊं, ठीक है जी। फिर बेटा हमने चर्चा को आगे बढ़ाया था, हमने न्यू रेशो सीखी, सैक्रिफाइसिंग रेशो सीखी, बिल्कुल सीख ली। उसके बाद बेटा हमने चर्चा को आगे बढ़ाया था गुडविल की, ठीक है ना बेटा। बुक गुडविल की भी बात करी थी, अगर बुक में दिखाई दे रही है तो राइट ऑफ कर दो। और बेटा हमने न्यू गुडविल, वैल्यूड गुडविल की भी बात की थी, जो बेटा कंपनसेशन के तौर पर नया पार्टनर लाता है, और जब ये लाता है तो बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाती है सैक्रिफाइसिंग रेशो में, बिल्कुल ठीक बात। बेटा
कई बार ये गुडविल नहीं लाता तो बेटा इसकी कैपिटल को कम करके गुडविल को सेट ऑफ किया जाता है, यानी कि गुडविल के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे, हिडन गुडविल भी पढ़ लिया था, सब पढ़ लिया था बेटा। उसके बाद हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करी, याद करो मैंने ये बात की हुई है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की बात करी हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, पता नहीं क्या क्या बात करी। उसके बाद बेटा हमने रीवैल्यूएशन की बात करी। बाबू इतनी सारी बातें कर चुके हैं हम, और बेटा इसके अलावा बता देता हूं कुछ नई बातें भी करनी है, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपने बेटा फंडामेंटल में मुझसे सीखा है। अब तो खैर बहुत आसान है, अब ये मुश्किल वाला पोर्शन है, ये सबसे आसान वाला पोर्शन है। और नई बैलेंस शीट बेटा, मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपसे पूछे जाने वाली हैं, एक ही सिंगल क्वेश्चन। और मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे आधा आधा घंटा लगाते हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए। और आप पूछ लेना, आप अपने दोस्तों से पूछ लेना कि आपको कितना टाइम लगता है एडमिशन का एक बड़ा क्वेश्चन करने में, कोई जवाब नहीं होगा बेटा आधे घंटे से कम का, ठीक है ना। और शुरू में आप भी इतना ही टाइम लोगे, देख लेना 4 से 5 क्वेश्चन करने में आप भी इतना ही टाइम लोगे। उसके बाद जैसे जैसे आप मेरी टेक्निक को फॉलो करते चले जाओगे बेटा, टाइम हर क्वेश्चन में रिड्यूस होता चला जाएगा। एट द एंड मेरे को 10 मिनट्स तक लेकर आना है आपको। अब बेटा ऐसा एक क्वेश्चन करना है मुझे बड़ा, ठीक है ना। हमेशा एक ध्यान रखना बात, कई बार क्वेश्चन ना सिर्फ आपसे बैलेंस शीट मांगता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस शीट इन सब चीजों के बिना बन नहीं सकती, ये सब चीजें होंगी बेटा ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये फेयर में बनानी पड़ेगी। जो भी रिक्वायरमेंट होगी हमेशा वो फेयर वर्क का पार्ट होगी, और जो भी चीज बेटा रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो सब आप वर्किंग नोट्स में बनाओगे। ऐसा हो सकता है बेटा कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट, तो बेटा जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट में फेयर वर्क का पार्ट बनाऊंगा, बाकी सब क्या कर दूंगा बेटा, बाकी सबको मैं बेटा ले जाऊंगा वर्किंग नोट्स में। कोई क्वेश्चन मुझसे पूछता है रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बना दो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये फेयर वर्क का पार्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब बेटा मैं वर्किंग नोट्स में ले जाऊंगा। तो बेटा विदाउट एनी फर्दर डिले आप मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन करेंगे। पहली बार ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मैं आधा घंटा लगाऊंगा। ऐसा हो सकता है बेटा इस लेक्चर में सिर्फ यही एक क्वेश्चन हो, ठीक है। घबराना नहीं बेटा, शुरू में हमारी स्पीड स्लो रहेगी ताकि मैं आपको फेमिलियर कर दूं। जब 4 से 5 लेक्चर निकल जाएंगे उसके बाद एक एक लेक्चर में 4-4 क्वेश्चन होने लगेंगे बड़े, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो बहुत आराम से आप मेरे साथ साथ हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में है क्या बेटा, ऐसे क्वेश्चन में बेटा अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो मैं बोलता हूं बेटा अकाउंट्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है बड़े क्वेश्चन में, दैट इज रीडिंग। बच्चों को नहीं करनी आती, बच्चों को यही नहीं पता होता बेटा कि मुझे क्वेश्चन कहां से शुरू करना है। आई स्वेयर बेटा मैंने हजारों बच्चों को ऐसे देखा है कि जिनको अकाउंट्स रीड ही नहीं करनी आती, ठीक है ना। बाबू चाहे मैं अकाउंट्स लास्ट ईयर में नहीं पढ़ाता था, पिछले 3-4 साल से मैंने नहीं पढ़ाई, ठीक है ना, 2018-19 में एक बार पढ़ाई थी बाबू। प्रॉब्लम लेकिन बहुत लिया बच्चों को, और हमेशा ये महसूस किया है बेटा कभी रीडिंग नहीं करनी आई आपको अकाउंट्स की। बाबू मेरे साथ साथ आप रीडिंग करना सीखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है बाबू बहुत आराम से आप मेरे साथ साथ सुनते जाएंगे, बुक निकाल कर बैठो, मैं आपको रीडिंग सिखाऊंगा इसकी। कहता है बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3 एज एट 31st of March 16 इज गिवन बिलो। बेटा मधु और विधि दो पार्टनर हैं, ओल्ड PSR 2:3, 31 मार्च 2016 की बात है, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले लायबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छे से नजर घुमाना बेटा, बहुत अच्छे से नजर घूमनी चाहिए बेटा लायबिलिटी के ऊपर, कि कल को मैं पूछूं 1 मिनट के बाद कि क्या था लायबिलिटी में, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या लायबिलिटी में दिखाई दे रहा था। लिटरली नहीं पढ़ना बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो बेटा मधु की कैपिटल भी पता है, विधि की कैपिटल भी पता है 520 एंड 3 लाख। जनरल रिजर्व पता है, मेरा ध्यान जनरल रिजर्व पर गया एकदम से। और बेटा बिल्स पेबल अकॉर्ड लायबिलिटी पता है 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग पता है एसेट्स में, मशीनरी पता है, स्टॉक पता है, डेटर्स पता है, डेटर्स में प्रोविजन है ये भी पता है, और बैंक बैलेंस पता है, ठीक है जी। बढ़ो आगे। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1st of April 16। अगले दिन से बेटा गायत्री आना चाहती है पार्टनरशिप फॉर्म।
एंड देयर न्यू PSR विल बी 2:3:5। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 2:3:5। कहता है गायत्री बॉट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। ठीक है जी। तो बेटा गायत्री अपनी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आई है। गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश में लेकर आई है। बेटा बैंक से नहीं एंट्री करूंगा, कैश का तो कैश से करूंगा। बेटा अभी तक देखो क्या हुआ, मैंने बैलेंस शीट रीड करी, बैलेंस शीट के बाद पता लगा गायत्री एक नया पार्टनर आनी चाहती है। बेटा उनकी नई PSR दे दी, तो नई PSR के झंझट से तो मैं बच गया। लेकिन क्या मुझे नया PSR सच में चाहिए होता है? नहीं बेटा, वो तो मुझे सैक्रिफाइसिंग के लिए चाहिए होता है। तो बेटा मुझे एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। गायत्री कैपिटल लाई है, प्रीमियम व गुडविल लाई है इन कैश, आपको पता है बेटा, पुरानी बात है, कर देंगे। कहता है गुडविल फर्म की वैल्यू ही 3 लाख। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 लाख गुडविल फर्म की है, उसका शेयर देख लेंगे कितना है। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यू 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग को कम दिखाया हुआ है आपने 26,000 रुपए से। बेटा रीवैल्यूएशन से एडजस्ट करना है, कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर। बेटा प्रोविजन को 5% तक लेकर आना है। बेटा रीवैल्यूएशन से ही एडजस्ट करना है, कर देंगे। और कहता है देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी कहता है कि वर्कर को चोट लगी, 6,000 रुपए का क्लेम आया, लाइबिलिटी आई। बेटा देख लेंगे इसको भी। और आपको कहता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। बेटा मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहता है, पार्टनर्स कैपिटल बनाने को कहता है और बैलेंस शीट बनाने को कहता है किसकी? रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब जो नई फर्म बनी गायत्री के आने के बाद, उसकी बैलेंस शीट। ठीक है जी। क्या मैं नहीं बना सकता? बेटा बिल्कुल बना सकता हूं, और ये सच बता रहा हूं, मेरे बाएं हाथ का खेल है और आपके भी बेटा बाएं हाथ का खेल। बस सोचना आपने मेरे साथ साथ है बेटा। अब मैं एक बात बता रहा हूं, क्वेश्चन करना तो सीखेंगे, पहले एक बात सुन लो। अब बेटा क्या होता है, हमें जर्नल एंट्री की इतनी आदत डाल देते हैं टीचर कि हम बिना जर्नल एंट्री के कोई लेजर नहीं बना पाते। ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं, फिर सॉल्यूशन। बेटा इतनी आदत टीचर्स हमें डाल देते हैं कि हमसे बिना जर्नल एंट्री के लेजर नहीं बनता। क्या क्वेश्चन है जर्नल एंट्री मांगी? नहीं। आपको रीवैल्यूएशन की भी एंट्री करनी पड़ेगी, आपको जनरल रिजर्व बांटने की भी एंट्री करनी पड़ेगी। वैसे गुडविल दी नहीं हुई, अगर ओल्ड गुडविल दी होती तो राइट ऑफ भी करते। नई कैपिटल लाना, नई गुडविल लाने की एंट्री और नई गुडविल को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, ये सब एंट्री करनी पड़ेगी। बच्चों होता पता है क्या, क्वेश्चन मांगता भी नहीं जर्नल एंट्री, और बच्चे इतने आदत पड़ चुकी होती है उन्हें जर्नल एंट्री के कि जर्नल एंट्री के बिना लेजर नहीं बना पाते। और करते क्या है पेपर में, वर्किंग नोट में बेटा पहले सारी जर्नल एंट्री करते हैं और फिर क्या करते हैं बेटा, फिर फटाफट से रीवैल्यूएशन में पोस्ट करते हैं, पार्टनर कैपिटल में और बैलेंस शीट में। और पोस्ट करने का तरीका भी गलत। ना तो मैं गंदी आदतें डाल सकता और ना मैं चाहता पेपर में मैं जर्नल एंट्री में आपका टाइम खराब कराऊं और 10 मिनट का क्वेश्चन आधे घंटे तक ले जाऊं। ऐसी कोई बात ना तो मुझसे उम्मीद करना और ना बेटा मैं आपको करने दूंगा। ठीक है ना। अगर बहुत बात है तो बेटा मन में सोचनी सिखा दूंगा जर्नल एंट्री, बस ये कर दूंगा। अगर बहुत मजबूरी है तो वो भी बेटा मजबूरी, घबराओ नहीं, 5 क्वेश्चन के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। 5 क्वेश्चन के बाद जर्नल एंट्री की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना जर्नल एंट्री के लेजर बनाना सीख जाओगे। ये मेरी प्रॉमिस है आपके साथ। ठीक है ना। मैं गंदी आदतें नहीं डाल सकता बेटा, मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बस पूरी कर सकता हूं। अगर क्वेश्चन मुझे जर्नल एंट्री कहता बनाता, लेकिन क्वेश्चन ने नहीं कहा ना तो मैं टाइम नहीं खराब कर सकता बेटा आपके साथ साथ। तो प्यारे बच्चों, अब रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट फेयर में पूछा है मुझसे, तो ये तो होगा फेयर सॉल्यूशन का पार्ट। अगर बाकी किसी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी तो वो करूंगा वर्किंग नोट्स में। कैसे, मेरे साथ साथ सीखेंगे आप। लो बेटा, जो आपसे मांगा है पहले उसके फॉर्मेट रेडी कर लो। जो आपसे मांगा है बेटा, सबसे पहला काम होता है उसके फॉर्मेट रेडी करना। मैं क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा हूं, तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट मुझसे मांगा है, फटाफट से फॉर्मेट रेडी करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपको पता है फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, खत्म कहानी, बस इतना सही होता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट।
लो बच्चों, क्या मैंने रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना दिया? बना दिया। पार्टनर्स कैपिटल का भी फॉर्मेट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मधु, विधि एंड गायत्री, शायद एक बार फिर भी नाम देखने पड़ेंगे मुझे। मैं एक बार पार्टनर के नाम चेक कर रहा हूं, मधु, विधि एंड गायत्री, बिल्कुल ठीक है जी। मधु, विधि एंड गायत्री। लो बेटा, क्या मैंने पार्टनर कैपिटल का भी फॉर्मेट बना दिया? बना दिया। बेटा बैलेंस शीट मांगी है फेयर में, लो जी बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट रेडी करो इन फेयर। आप क्या कर रहे होंगे, आपके रजिस्टर में पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होगा, उसके नीचे पार्टनर कैपिटल और उसके नीचे बैलेंस शीट। आपके पास ऐसे होगा बेटा। कोशिश करना क्वेश्चन एक पेज पर आ जाए, रफ वर्क नेक्स्ट पेज पर आए। अगर आप एक पेज पे ये तीनों चीजें नहीं बना पाते तो एक प्रॉब्लम आती है, थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं क्या प्रॉब्लम आती है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट्स। लो बेटा, मैंने बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट रेडी कर लिया और ये है मेरे वर्किंग नोट का स्पेस। तो मैंने बेटा वर्किंग पूरा लिख लेना आप, ये लो गंदी आदत है, खैर नहीं डालते हम आपको। वर्किंग नोट्स। अब बेटा मैंने वर्किंग नोट का भी स्पेस बना लिया, आप भी क्वेश्चन में ऐसे ही बनाएंगे बेटा। हमेशा जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो फेयर वर्क होगा और जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो सब चला जाएगा बेटा वर्किंग नोट में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं क्वेश्चन रीड करने का और उसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। वैसे मैंने बहुत अच्छे से रीड करा है, मैं बिना देखे पूरा क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बार बार बुक उठाऊंगा। मेरे को करना क्या है बेटा, मैंने पहली लाइन में ओल्ड पीएसआर पढ़ ली, ठीक है, इसका यूज करूंगा जरूर, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए करूंगा, भूल जाओ अभी। उसके बाद बैलेंस शीट इतनी परफेक्टली रीड होनी चाहिए कि बैलेंस शीट से आधा क्वेश्चन खत्म होता है। बेटा देखो, आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है बाबू, मधु और विधि की कैपिटल मुझे पता है, ये यहीं से निकलेगी बेटा, और मुझे ओपनिंग कैपिटल में पोस्ट करनी पड़ेगी। क्या जनरल रिजर्व दिया हुआ है बेटा? हाँ, जनरल रिजर्व बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में बढ़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बैलेंस शीट से हो सकता है पहले बैलेंस शीट से सॉल्व करना है। क्या क्या हो सकता है? हमेशा ओपनिंग कैपिटल आपको बैलेंस शीट से मिलेगी, हमेशा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस बैलेंस शीट से मिलेंगे, और हमेशा ओल्ड गुडविल जो बेटा राइट ऑफ करनी होती है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, वो भी बैलेंस शीट से मिलेगी। तो सबसे पहले बैलेंस शीट पे इतनी अच्छे से नजर घूमनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए मुझे क्या क्या देगी है। तो बेटा इस क्वेश्चन ने मुझे क्या क्या दिया, ओपनिंग कैपिटल और जनरल रिजर्व दिए, और ओल्ड रेशो पता है 2:3। बेटा ओल्ड रेशो मुझे पता है 2:3, और नई रेशो भी मैंने पढ़ी थी 2:3:5। अभी निकालूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बेटा ओल्ड रेशो भी लिख दी मैंने, न्यू रेशो भी लिख दी। सबसे पहला काम ओपनिंग कैपिटल लिखना, सबसे पहला काम है ओपनिंग कैपिटल लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इससे पहले कोई भी काम नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। लिखने का तरीका समझो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 520 एंड 3 लाख, 5,20,000 एंड 3 लाख। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहली पोस्टिंग कर दी है। क्या मैंने जर्नल एंट्री करनी? अरे भाड़ में गई जर्नल एंट्री बेटा, कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। लो बढ़ो आगे बाबू, 99% क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं मांगेगा बोर्ड में, 99% क्वेश्चन में। और बच्चा वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री कर रहा होगा, एक एक जर्नल एंट्री, क्योंकि उसको समझाना नहीं आता, उसको कभी भी बेटा क्वेश्चन में लेजर में पोस्टिंग नहीं आती बिना जर्नल एंट्री के। वो छोटा का छोटा रह गया, वो 11th का ही बच्चा रह गया बेटा, उसने जिंदगी भर रट्टा मारा है, वो वही कर सकता है बेटा। आपने रट्टा नहीं मारा, आप कभी भी नहीं, आपको जर्नल एंट्री का सहारा लेना पड़ेगा। सुनो जी बेटा, जब भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ानी होगी हमेशा क्रेडिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। हर लेजर का रूल होता है बेटा, राइट हैंड साइड वुड बी द क्रेडिट साइड एंड बेटा लेफ्ट हैंड साइड वुड बी द डेबिट साइड। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो बढ़ाना है तो हमेशा क्रेडिट करनी है, कम करनी है तो डेबिट करनी है। लो मेरे प्यारे बच्चों, रीवैल्यूएशन पे भी बहुत चर्चा किया है। एसेट बढ़ानी है तो बेटा ये साइड है मेरी बाबू, एसेट को कम करना है तो ये साइड है मेरी,
लायबिलिटी को बढ़ाना है तो बेटा ये साइड है मेरी, लायबिलिटी को कम करना है तो बेटा ये साइड है मेरी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ये साइड है मेरी, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ये साइड है मेरी। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहता है जनरल रिजर्व दिया है बैलेंस शीट में। मेरे प्यारे बच्चों मुझे जनरल रिजर्व दिया है बैलेंस शीट में। क्या जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ता है? बिल्कुल बाबू, मुझे तो यह पता है जनरल रिजर्व से ओल्ड पार्टनर की कैपिटल बढ़ने वाली है। फिर भी आपको लगता है मुझे जर्नल एंट्री सोचनी है, सोचो, मन में सोचो, लेकिन मैं लिखने कहीं नहीं दूंगा बेटा, मन में सोच लो। जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है, यानी कि लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होता है। खत्म करने के लिए हम इसको डेबिट करते थे। जनरल रिजर्व डेबिट टू मधु टू विधि, यही करोगे ना बेटा? तो मधु और विधि के कैपिटल अकाउंट बढ़ाने हैं आपको। कैसे बढ़ाओगे? बाय जनरल रिजर्व लिखकर। तो मैंने जर्नल एंट्री मन में सोच ली, लिखा बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशो। बेटा 30,000 रुपए के जनरल रिजर्व एंड द ओल्ड रेशो इज 2:3। मैंने 30,000 रुपए को बेटा 2:3 में बांट दिया है प्यारे बच्चों। लो जी, क्या जनरल रिजर्व की भी पोस्टिंग हो गई? बेटा हो गई। क्या कुछ और सोचना है? कुछ भी नहीं सोचना। क्या बैलेंस शीट में अब जनरल रिजर्व दिखाओगे? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं दिखाऊंगा। एक बात और अभी ध्यान रखने वाली बात है बेटा, हर एंट्री की डबल इंपैक्ट होते हैं, ये भूल मत जाना। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। आपने पढ़ा है बेटा, मुझे तो बताने की जरूरत भी नहीं है। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। हर जर्नल एंट्री के बेटा 2 इंपैक्ट होते हैं, 2 इंपैक्ट। तो प्यारे बच्चों अगर इकट्ठे दोनों इंपैक्ट याद रखोगे, पोस्ट करोगे, तो पेपर कभी गलत नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं मैं समझाऊंगा अभी आपको क्या गलती करते हैं। अभी 1-2 और एंट्री करने दो मुझे, तो आपको गलतियां भी समझ में आ जाएंगी बच्चों की। लो समझना बेटा, धीरे धीरे मेरे साथ साथ बढ़ना। तो जनरल रिजर्व के मैंने 2 इंपैक्ट दिमाग में रखे। एक तो ये इंपैक्ट है कि बेटा ये कैपिटल में आएगा। दूसरा इंपैक्ट ये बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है, ये 0 हो चुका है। ठीक है जी, बढ़ो, अच्छा आगे बढ़ो। अब बैलेंस शीट में कुछ नहीं है बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे को बेटा न्यू पीएसआर पता है, तो मैं बेटा सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेता हूं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं वर्किंग नोट में, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे पूछी नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूला है बेटा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सबसे पहले मधु के लिए बाबू, मधु की ओल्ड रेशो है 2/5, न्यू रेशो इज 2/10। फिर बेटा विधि के लिए ओल्ड रेशो इज 3/5, न्यू रेशो इज 3/10। तो बेटा ये आ गई 3/10। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई मेरे पास 2:3। तो मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो रफ में कैलकुलेट करी बेटा, स्पीडी कैलकुलेट कर दी, क्योंकि ये सब चीजें आपको आती हैं बहुत अच्छे से। तो बेटा मधु और विधि की सैक्रिफाइसिंग रेशो आई 2:3। बढ़ो आगे, रफ में करा बेटा मैंने, फेयर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ये। बढ़ो आगे बाबू, आपको बोलता है कि गायत्री आई है नई पार्टनर और गायत्री लाई है 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। और बेटा गुडविल फर्म की बताता है 3 लाख रुपए। मेरे प्यारे बच्चों जब गायत्री आई है और कैपिटल लाई है कैश, अब देखो बहुत अच्छे से चीजें सोचना शुरू करो। मैं फिर बोलूंगा कोई एंट्री नहीं कराऊंगा, ना ही आपको करने दूंगा। कोई कॉपी में नोट भी ना करे, सोचो बेटा। जब गायत्री आई कैपिटल लाई, आपने बहुत बार एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट। हाँ प्यारे बच्चों, यही जर्नल एंट्री होती है। बिजनेस में कैश आ गया और गायत्री कैपिटल के तौर पर लेकर आई। क्या गायत्री की कैपिटल बढ़नी है? बढ़नी है। रिकॉर्ड करो क्रेडिट साइड। नाम क्या लिखोगे? बाय कैश। आपने जर्नल एंट्री सोची, मैंने नहीं कहा बेटा। आपने जर्नल एंट्री सोचकर लिखा बाय कैश, गायत्री की कैपिटल 4 लाख बढ़ा दी। मेरे प्यारे बच्चों हर जर्नल एंट्री के 2 इंपैक्ट होते हैं। यहां पर एसेट में जल्दी से कैश लिख दो, भूल मत जाना। बच्चा करेगा क्या मैं आपको बता देता हूं। वो बेटा जर्नल एंट्री का एक एक इंपैक्ट रिकॉग्नाइज करता जाएगा, ठीक है ना। और आखिरी में बैलेंस शीट मिलेगी नहीं, मैं लिख कर दे रहा हूं। आखिरी में बैलेंस शीट मिलती नहीं है। और 15-15 मिनट खराब सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि बैलेंस शीट मीट आउट नहीं हो रही। यहां तो लिख देगा बाय कैश 4 लाख और बेटा वहां लिखना भूल जाएगा। और जिस दिन बैलेंस शीट बनाएगा आखिरी में
और सोचेगा हाँ मिल क्यों नहीं रही, मिल क्यों नहीं रही, मिल क्यों नहीं रही, एक एक गलतियां ढूंढेगा बेटा, दोबारा क्वेश्चन पढ़ेगा। एडमिशन का क्वेश्चन बच्चे पेपर में 4-4 बार पढ़ के आते हैं। वजह क्या? कभी बैलेंस शीट नहीं मिल रही, कभी कैपिटल ठीक नहीं लग रही उनको आती हुई, कभी कैपिटल पॉइंट में आई तो उनको लगा गड़बड़ कर दी हमने, तो ये सब चलता रहता है बेटा। एक बार में कभी आंसर नहीं निकालते, 4-4 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। और मैं बेटा एक बार में पढ़ूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने जर्नल एंट्री का जो डबल इंपैक्ट था वो साथ साथ रिकॉर्ड करा, और मैं कभी सिंगल इंपैक्ट रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आप मेरी प्रैक्टिस देख लेना, और यही चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं बेटा, डबल इंपैक्ट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। भूलना मत, एक इंपैक्ट रिकॉर्ड करके ये मत कहना मैं 5 मिनट बाद रिकॉर्ड कर दूंगा, याद ही नहीं आएगा 5 मिनट बाद, हाथ तो हाथ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी बेटा। गायत्री गुडविल भी लाई। बाबू गायत्री की गुडविल कितनी है? देखो बेटा, फर्म की गुडविल 3 लाख है। मैं वर्किंग नोट में कर रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं उबड़ खाबड़ कर दूंगा, आप लेकिन सिस्टम से करना। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है बेटा। 3 लाख पूरी फर्म की गुडविल है। गायत्री का शेयर है 5/10, ये रहा बेटा लिखा हुआ, नए पार्टनर का शेयर 5/10, यानी कि बेटा गायत्री 1.5 लाख रुपए की कैपिटल लाई, वो भी नगद, बिल्कुल नगद लाई। तो एंट्री क्या करी होगी आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा, यानी कि 1.5 लाख रुपए का फिर कैश आया होगा, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। आप पता नहीं क्या करते हो बेटा, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश में तो बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 1.5 लाख की गुडविल आई। प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होगा बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल अगली एंट्री में खत्म हो रहा है तो वहां रिकॉर्ड नहीं करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि मधु एंड विद इन द रेशो ऑफ 2:3। तो यानी कि बेटा क्या प्रीमियम फॉर गुडविल से उनकी कैपिटल फिर बढ़ रही है? फिर बढ़ रही है बेटा। कैपिटल बढ़ती है, कहां लिखते हो? क्रेडिट साइड। मेरे प्यारे बच्चों में लिख रहा हूं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कर रहा हूं मैं तो जर्नल एंट्री सोच रहा हूं मन में और फटाफट कर ही जा रहा हूं बेटा। प्रीमियम फॉर गुडविल से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:3 थी, और 1.5 लाख की कंपनसेशन इसमें बटनी है बेटा। बांट दो ना 1.5 लाख की कंपनसेशन को 2:3 में, मैंने बांट दी बेटा। क्या मैंने बांट दी? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया बांटने में, मैंने बांट भी दी बेटा। बाबू सोचा क्या कैसे मैंने? कितना आसान है सोचना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है कैपिटल बढ़ाएगा, इस तरफ रिकॉर्ड कर दो। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते या गुडविल राइट ऑफ करनी होती, कैपिटल कम करता है, इस तरफ रिकॉर्ड कर दो बेटा। नया पार्टनर कैपिटल आया, नए पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, या तो कैश आएगा या तो बैंक आएगा। यहां कैश आया तो कैश से रिकॉर्ड कर दी, कैश में भी रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी। गुडविल आई बेटा, कैश आई होगी या बैंक आई होगी, कैश या बैंक में रिकॉर्ड करा, हाथों हाथ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट दी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या मैंने कोई जर्नल एंट्री करी? ना मैंने करी, ना करने देनी बेटा। लो अभी तक इतना क्वेश्चन हो गया, इतना हो गया तो आगे क्या फाड़ लेगा भाई क्वेश्चन हमारा, हम भी तो देखें। बनाओ तो सही कोई मुश्किल क्वेश्चन, मुझे दिखाई नहीं आज तक कोई मुश्किल क्वेश्चन जो हमसे ना हो पाए बेटा। मैं तो चाहता हूं कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमसे ना हो पाए बेटा। लो बढ़ो आगे, बी पॉइंट पर आ गया हूं मैं बेटा। मैंने अभी तक जर्नल एंट्री नहीं करी और होगी नहीं कोई जर्नल एंट्री। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा 26,000 रुपए से कम दिखाई हुई है। दैट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग को 26,000 रुपए बढ़ाना है बेटा। जब लैंड एंड बिल्डिंग को 26,000 रुपए बढ़ाना है, मन में सोच लो बेटा, अगर सोचने का मूड आ रहा है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग को 26,000 बढ़ाना है, एसेट होती है, बढ़ाना है, डेबिट कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पोस्ट होगी? बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 रुपए बेटा। गलती का स्कोप सबसे ज्यादा रीवैल्यूएशन में होता है। क्यों? बच्चे पता है क्या करते हैं, देखो समझाता हूं। यहां 26,000 लिख दिया और भूल गए। मैंने क्या बोला? भूलना कुछ नहीं है बेटा, डबल पोस्टिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपने 26,000 रुपए से बढ़ा दी ना, तो बैलेंस शीट में भी बढ़ा दो बेटा। पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग दिखाई कितनी दे रही है? पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए की दिखाई दे रही है। मैंने 26,000 रुपए बढ़ाकर लिख दी 3,26,000। मैंने बढ़ाकर लिख दी 3,26,000। कैश का मैंने टोटल बाहर लिख दिया, कैश की और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं बेटा। तो बेटा 26,000 से अगर लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाया तो लैंड एंड बिल्डिंग को बैलेंस शीट में भी 26,000 से बढ़ा दिया, डबल इंपैक्ट दे दिया मैंने। बढ़ो आगे, कहता है प्रोविजन 5% तक पहुंचाने हैं डेटर पे। बेटा देखो 3 लाख के डेटर है, ये तीसरा वर्किंग नोट। 3 लाख के डेटर है तो 5% प्रोविजन बनाने हैं, यानी कि 15,000 के बेटा। लेकिन 10,000 के पहले ही बने हुए हैं, देख लो बेटा, बैलेंस शीट में 10,000 के पहले ही बने हुए हैं, यानी कि प्रोविजन को 5,000 रुपए से बढ़ाना है। 10,000 तो पहले ही है बेटा,
5,000 रुपए से प्रोविजन को बढ़ाना है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, तो बढ़ाने के लिए क्या करो बेटा, क्रेडिट कर दो। तो डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन, और बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां जाएगा, टू प्रोविजंस, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा कितना बाबू, 5,000 रुपए, 5,000 से बढ़ाना था। अगेन बेटा डबल इंपैक्ट देना मत भूलना, सिंगल जगह नहीं लिखना, 2 जगह लिखना। लो लिखो बेटा, डेटर्स कितने दिए हुए थे, 3 लाख। प्रोविजन पहले 10 का है, 5 का और बना दिया 15 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप ढंग से लिख लेना पूरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो मैंने डबल पोस्टिंग कर दी बेटा, मैंने डबल पोस्टिंग कर दिया बेटा। मैं कोई भी चीज की सिंगल पोस्टिंग कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो डबल पोस्टिंग करके चल रहा हूं। बढ़ो आगे बेटा, क्वेश्चन मुझे बोलता है देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, और इसके बाद क्वेश्चन खत्म। बाबू 6,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है। बेटा कहीं दूर दूर तक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पता है, कुछ नहीं पता, तो क्या क्लेम देंगे नहीं, अरे देंगे, कैसे नहीं देंगे बेटा। बाबू आप बोल सकते हो इट इज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। 6,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन को कंपनसेशन देनी है 6,000 रुपए, और बेटा कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, तो बेटा क्या है ये, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। रिकॉर्ड कर दो, 6,000 रुपए पे कर दो बेटा उनको रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो बेटा रीवैल्यूएशन में मैं सारी एसेट सारी लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करता हूं, मैं सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी को रीवैल्यू कर रहा हूं। मैंने इस लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, आ जाकर खड़ी हो गई बेटा, तो बेटा रिकॉग्नाइज करो, पे करो इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, एक नई लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहा हूं। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, 2 साइड रिकॉर्ड की जाती है। तो रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अमाउंट बेटा 6,000 रुपए थी इसकी। क्या बेटा एक जगह रिकॉर्ड करना है, नहीं बेटा बिल्कुल पागल मत बनो, एक जगह नहीं, लायबिलिटी में रिकॉर्ड करो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लायबिलिटी बनाओ बेटा इसको। लो बेटा मैंने लायबिलिटी बना ली इसको, 6,000 रुपए। अमाउंट रीचेक कर लो, 6,000 है क्या बेटा, 6,000 है बिल्कुल। चलो जी, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन कैसे करना है, खत्म होने के बाद भी बहुत ध्यान से करना है, सुन लो बेटा। ऐसा हो सकता है बहुत सारी एसेट्स और बहुत सारी लायबिलिटी पे एडजस्टमेंट ना आई हो, जो नहीं आई वो सेम चलती आएंगी बेटा। जिस एसेट जिस लायबिलिटी पे एडजस्टमेंट नहीं आई उसे सेम चिपकाना है, चिपकाऊंगा, लेकिन बेटा पहले बाकी काम निपटा लो। तो बेटा रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है मेरे को, मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। अब क्या करूंगा बेटा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का बैलेंस बांट दो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। याद करो ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है ये ओल्ड रेशियो में, तो लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मधु और विधि को मिलेगा ये, मधु और विधि को मिलेगा 15,000 रुपए। किस रेशियो में, 2:3, यानी कि 6,000 और 9,000। क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट फिनिश बेटा। रीवैल्यूएशन ने बैलेंस निकाला, कहता है पार्टनर कैपिटल में जाने हैं, तो ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी तो पहुंचाओ बेटा। क्या प्रॉफिट से मेरी कैपिटल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, तो बेटा रीवैल्यूएशन के भी प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी। और मेरे प्यारे बच्चों नहीं सोच सकते तो वैसे सोच लो बेटा। कभी भी आपको अगर एक लेजर से दूसरे लेजर में कोई चीज पोस्ट करनी होती है, हमेशा साइड बदल देती है, हमेशा साइड बदल जाती है। अगर इस लेजर में ये 2 साइड है तो दूसरे लेजर में ये बाय साइड आएगा, और जब बाय साइड आएगा तो नाम क्या आएगा, नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ती है, और मेरे प्यारे बच्चों मैं कैपिटल बढ़ा रहा हूं 6,000 और 9,000। क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा, बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या मुझे इस लेजर को भी बंद करना है, इसको भी क्लोज करना है। मैंने रीवैल्यूएशन को क्लोज कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बंद कर दिया। इसका प्रॉफिट या लॉस हमेशा पार्टनर के कैपिटल में आएगा। प्रॉफिट हुआ तो बाय साइड, लॉस हुआ तो टू साइड। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। बाबू क्या करना है मेरे को, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। तो बेटा मैंने गायत्री साइड का टोटल करा 4 लाख,
हाईएस्ट टोटल को मैं दोनों साइड लिख रहा हूं बाबू, यहां पर यही हाईएस्ट है बस। तो बेटा मैंने टोटल लिख दिया है। डोंट यूज कैलकुलेटर एवर, कभी जिंदगी में कैलकुलेटर यूज मत करना 12th क्लास तक। कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं होगा इन कैलकुलेशन के लिए, वरना पेपर में नहीं कर पाओगे। मैं लिख कर दे रहा हूं, ना मैं यूज करूंगा ना आप यूज करोगे, दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बैलेंस निकाला, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई बेटा 598,417,000 और बेटा 4 लाख रुपए की कैपिटल आ गई। ठीक है जी, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ये कहां जाती है बेटा? हमेशा बैलेंस शीट में, हमेशा बैलेंस शीट में ले जाओ बेटा इस कैपिटल को, बैलेंस शीट में। लो जी, मैंने लिख दिया है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा मधु, विधि एंड गायत्री, मधु, विधि एंड गायत्री। बेटा मधु में अमाउंट 598, विधि में अमाउंट 417,000 और बेटा गायत्री में अमाउंट 4 लाख रुपए। अब बेटा मैंने आपको एक बात ये भी बोली थी कि ऐसा हो सकता है कुछ एसेट्स कुछ लायबिलिटीज पर कोई एडजस्टमेंट ना हो। अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो उनको एज इट इज उतारते हैं बैलेंस शीट में। पहले मैं इसका टोटल लिख दूं, कैपिटल का भार आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट कर लिया, 14,15,000 आया मेरा। अब बेटा बुक दोबारा उठा लो और देख लो कोई एसेट कोई लायबिलिटी ऐसी तो नहीं है जिस पे एडजस्टमेंट नहीं आई। बेटा मैं लायबिलिटी से शुरू हो रहा हूं, मधु की कैपिटल और विधि की कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल थी, मैंने क्लोजिंग निकालकर लिख दिया तीनों की। जनरल रिजर्व ये खत्म हो गए हैं बेटा, बांट दिए थे। बिल पेबल कोई बेटा एडजस्टमेंट नहीं आई, बिल पेबल रिकॉर्ड कर दो 1.5 लाख रुपए। बिल्स पेबल बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं आई इसके ऊपर, मैंने रिकॉर्ड कर दिया एज इट इज, जितनी थी पुरानी बैलेंस शीट में उतनी नई बैलेंस शीट में। बढ़ो आगे, एसेट्स। एसेट में पहले लैंड एंड बिल्डिंग मैंने रिकॉर्ड कर दी, फिर मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट मशीनरी पर नहीं आई बेटा, रिकॉर्ड करो मशीनरी को एज इट इज। मशीनरी अमाउंटेड टू ₹280। चलो जी बढ़ो आगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद बात आती है स्टॉक 80,000, कहीं नहीं आया बेटा कोई एडजस्टमेंट, रिकॉर्ड करो स्टॉक 80,000। तो मशीनरी भी रिकॉर्ड कर दी मैंने, स्टॉक भी रिकॉर्ड कर दिया मैंने। बढ़ो आगे बेटा, डेक्टर, डेक्टर और उसका प्रोविजन मैंने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, रिकॉर्ड कर दो। बैंक बैलेंस है 50,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं वर्किंग नोट को रब कर रहा हूं, मैं वर्किंग नोट को रब कर रहा हूं बेटा। बैंक बैलेंस है 50,000 रुपए, कोई एडजस्टमेंट नहीं आई थी, रिकॉर्ड कर दो। लो जी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अगर बेटा आपने सब कुछ सही किया है तो बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर आई होगी, बिल्कुल बराबर। तो बेटा ये रहा 6,000, ये है 15 ये आया बेटा 15,71,000 रुपए। 15,71,000 रुपए मेरा लायबिलिटी का टोटल आया। एसेट्स बाबू मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा ना आप यूज करोगे। तो बेटा मेरी बैलेंस शीट का टोटल बिल्कुल बराबर आ गया है और बिल्कुल सही है, 15,71,000 रुपए। तो बेटा ये था हमारा पहला बड़ा क्वेश्चन। शुरुआत अच्छी हुई है, अंत उससे भी अच्छा होगा बेटा, घबराना नहीं। करा कैसे मैंने ये क्वेश्चन, अभी कोई होमवर्क नहीं मिलेगा बेटा इस क्लास में। करा कैसे मैंने ये क्वेश्चन बेटा, जो जो मुझसे पूछा गया वो फेयर सॉल्यूशन, बाकी सब रफ। ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो रफ में कैलकुलेट करें। सबसे पहले कैपिटल को ब्रोट आउट करा बेटा, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे बांट दिए, लॉसेस होते उसको बेटा कम कर देता, कैपिटल को बांटता, उसको भी गुडविल राइट ऑफ करनी होती उसको भी बांटता, प्रॉफिट को कम करता। सबसे पहले ये काम होते हैं, कर दिए। नया पार्टनर आया, कैपिटल लेकर आया इन कैश, तो मेरे प्यारे बच्चों कैश से उसकी कैपिटल बढ़ेगी, बाय साइड रिकॉर्ड कर दी मेरे प्यारे बच्चों, उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया। बहुत अच्छी बात बेटा, उसकी कैपिटल बढ़ चुकी है।
मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद वो प्रीमियम फॉर गुडविल आया। प्रीमियम फॉर गुडविल उसके अकाउंट में मत पोस्ट करना, जैसे कैपिटल पोस्ट करी बेटा। प्रीमियम फॉर गुडविल वो अपने लिए नहीं लेकर आता, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए लेकर आता है। दूसरी बात मैंने बताई, आप डबल पोस्टिंग साथ साथ करोगे। वो कैश लेकर आया तो बेटा बैलेंस शीट में कैश में भी पोस्ट कर दिया। वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश लेकर आया, कैश में भी पोस्ट करा और बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। उसके बाद कुछ रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट थी बेटा। मैंने अगर रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करा, साथ साथ बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करा, ठीक है ना। अगर बेटा लैंड को 26,000 से बढ़ाना था और 3 लाख की पुरानी थी तो बेटा 26,000 बढ़ाकर दिखाए। अगर 5,000 रुपए प्रोविजन बढ़ाना था, 10,000 पुराना था तो बेटा 15,000 का डिडक्ट करके दिखाया। और अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की कोई लायबिलिटी थी तो बेटा उसको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज भी किया बेटा, डबल एडजस्टमेंट करी। उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया तो सबसे पहले क्लोज किसको करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा या लॉस। बटता कैसे है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। बेटा ये प्रॉफिट आया ओल्ड पार्टनर में बटा, प्रॉफिट हमेशा पार्टनर की कैपिटल बढ़ाती है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ा दिया। मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल का, अब कैपिटल भी क्लोज कर दो अकाउंट। क्या आएगा बेटा, कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी टू बैलेंस शीट। ये कहां पोस्टेड होती है बेटा, हमेशा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया। अब बैलेंस शीट को क्लोज करना है बेटा, जो एसेट्स जो लायबिलिटी पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, जिन पे एडजस्टमेंट आई उनको तो मैंने साथ साथ रिकॉर्ड करा, जिन पे एडजस्टमेंट नहीं आई प्यारे बच्चों उनको मैंने अलग से रिकॉर्ड करा और बैलेंस शीट का टोटल मीट आउट। मैं अभी बता रहा हूं बेटा, देखो गड़बड़ कैसे कैसे करते हैं बच्चे, करते ही कैसे कैसे। मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। मैं आपको करने का तरीका बताता हूं और टीचर कैसे सिखाते हैं ये भी बता रहा हूं। टीचर कहता है पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ बच्चे को, बच्चा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाता है, सारी एडजस्टमेंट शुरू से पढ़ता जाता है, जो रीवैल्यूएशन की होती है वो पोस्ट कर देता है। कितनी बार पढ़ लिया क्वेश्चन, एक बार पहले पढ़ा, एक ये दूसरी बार पढ़ लिया। उसने रीवैल्यूएशन की एंट्री पढ़ी और रीवैल्यूएशन की पोस्ट कर ली। ये देखो कितनी बार पढ़ लिया, 2 बार। तीसरी बार फिर पढ़ना शुरू करता है, जो जो चीजें पार्टनर कैपिटल में आती है उसे पार्टनर कैपिटल में बांटता है। फिर ओपनिंग कैपिटल लिखेगा, फिर जनरल रिजर्व, कोई लॉस होगा, गुडविल होगा, फिर उसको लिखेगा, नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की गुडविल। तीसरी बार क्वेश्चन पढ़ लिया, जितनी चीजें कैपिटल में जा सकती थी उसको डाल दिया, ठीक है जी। फिर बेटा चौथी बार क्वेश्चन पढ़ता है, क्या करता है बेटा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां लेकर आता है, अब जो चीजें बैलेंस शीट में जानी थी उनको पढ़ता है। अरे यार रीवैल्यूएशन करते करते बैलेंस शीट, पार्टनर कैपिटल करते करते बैलेंस शीट बनाओ ना, 4-4 बार क्वेश्चन पढ़ोगे क्या। और गलती का स्कोप कितना ज्यादा, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग या 26,000 से बढ़ा दी और यहां याद ना आया तो, और आता ही नहीं बेटा, पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा कर लेते हैं, पार्टनर कैपिटल पूरा कर देते हैं और बेटा जब बैलेंस शीट से एसेट उतारनी शुरू करते हैं तो देखते रहते हैं बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, रीवैल्यूएशन में थी क्या, थी, चलो बढ़ा दो। बाबू डेटर थे क्या, अच्छा चलो बढ़ा दो। बेटा कितना सर खपाई करोगे, ऐसे होगा क्या ये क्वेश्चन। 99% बच्चे वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, लेकिन आप वैसे नहीं करेंगे, आप ऐसे करेंगे बेटा जैसे मैं करने को कह रहा हूं। 10 मिनट में क्वेश्चन होगा, पूरा घड़ी में देखकर बेटा। मुझे अभी टाइम लग रहा है, मैं आपको पूरे 5 मिनट में क्वेश्चन करके दिखा सकता हूं। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, कोई होमवर्क नहीं है बेटा, अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप कुछ भी अगली 2-3 क्लास तक, जब तक मैं ना ओके कर दूं। तो बेटा अभी आप मेरे साथ साथ चीजों को समझ रहे हैं, तो आज हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।